एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। आज एक बार फिर से हम राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यूपीआरटीयू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि सर रिजल्ट को कैसे देखा जाए। आपका एग्ज़ाम अभी दिसंबर वाला तो चल ही रहा है, इसका मतलब कि इग्नू का तो चल ही रहा है। बाकी राजर्षि टंडन वालों का 27 दिसंबर से चालू होगा, यानी कि आज 23 हो चुका है और जल्द ही उनका 3 दिनों के अंदर शुरू होने वाला है। एडमिट कार्ड अभी वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, यह एक दुखद खबर कही जा सकती है। अब तक तो देखी जानी चाहिए थी। ठीक, तो इसके बाद बात करते हैं कि जो इससे पहले जून 2024 या फिर दिसंबर 2023, यानी कि इस दिसंबर 2024 से पहले जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप जानते हैं कि राजर्षि और इग्नू दोनों में दो दो बार एग्ज़ाम होता है। एक बार आपका जून जुलाई में होता है, एक बार दिसंबर जनवरी में होता है। दिसंबर से शुरू होकर जनवरी में ख़त्म होता है और जून वाला जून से शुरू होकर जुलाई में जाके ख़त्म होता है, दोनों का। तो जो भी आपका एग्ज़ाम था दिसंबर 2024 से पहले वाला, जून में हो चाहे जून 2024 में हो या फिर दिसंबर 2023 में हो, फिर या फिर जून 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अपना पेपर एग्ज़ाम दिया है, अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं, वह राजर्षि वाले कैसे देखेंगे। इग्नू वाले तो बहुत हद तक जानते भी हैं, इग्नू वाले भी यदि नहीं जानते तो उनको हम बता देंगे कि अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे। राजर्षि वाले देख लीजिए, आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, UPRTOU, बस इतना लिख दीजिए। .ac.in कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए UPRTU लिख देंगे या फिर UPRTU.ac.in लिखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी चीज़ लिखिए। UPRTOU लिख दीजिए, फिर सबसे ऊपर खुल के जो आता है UPRTU लिखा हुआ, उस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। इस प्रकार से चीज़ें खुल के आएंगी, मतलब जब आप यह देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा होगा होम, यूनिवर्सिटी, स्कूल, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन, WSC, यह सब सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इन सब सेक्शनों में आप कहाँ पे जाएंगे, एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन वाले पे आपको क्लिक करना है। जब एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और छोटा करते हैं, पूरा एक साथ दिख जाए। एग्जामिनेशन पे ऑनलाइन बैक पेपर या एग्ज़ाम फॉर्म, यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म तो हम पहले ही भर चुके हैं जो दिसंबर वाले हैं। असाइनमेंट पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चैलेंज इवेल्युएशन, अपडेट रिजल्ट या फिर रिजल्ट करेक्शन, रिजल्ट ऑल। तो रिजल्ट देखने के लिए हम इसी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर यहाँ पे देता ज़रूर है, लेकिन नहीं मिलता है, बहुत पुराना पेपर रखा है और डाउनलोड भी नहीं होता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से भरा जाता है और असाइनमेंट स्टेटस भी यहीं से देखा जाता है। तो एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं, असाइनमेंट स्टेटस भी, एग्जामिनेशन फॉर्म भी, असाइनमेंट पेपर भी यहीं आपको मिल जाएगा। जो फेल हो चुके हैं ऑनलाइन बैक पेपर और एग्ज़ाम फॉर्म भी यहीं से भरते हैं। बैक पेपर भरने के लिए कुछ फीस भी लगता है, जब भी आप एक बार फेल हो जाएंगे तो दोबारा भरेंगे अगली बार। जब जैसे दिसंबर 2024 में किसी विषय में आप फेल हो गए तो जून 2024 में आप भर सकते हैं, सॉरी जून 2025 में भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बैक पेपर या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। नया भरेंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म, और जो फेल वाला है उसके लिए बैक पेपर भरेंगे। तो देखिए रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, रिजल्ट देखने के लिए आप रिजल्ट ऑल में जाएंगे। रिजल्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हम आज तो रिजल्ट देखने के लिए बता रहे हैं ना, रिजल्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतनी चीज़ें खुल के आ जाएंगे कि किसका रिजल्ट देखना है, जून 2024 का, दिसंबर 2023 का, जून 2023 का या फिर दिसंबर 2022 का। तो ये सब खुल के आ जाएगा। मान लीजिए कि हमें अपना पिछला वाला ही देखना है, जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है जून 2024 का, तो जून 2024 का रिजल्ट सबसे ऊपर है, वह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका देखने के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपका खुल के आ जाएगा सभी इस प्रकार से प्रोग्राम। बहुत से प्रोग्राम खुल के आएंगे कि किस प्रोग्राम में आप थे, BA थे, MA थे, सिंगल सब्जेक्ट था, क्या था। तो मान के हम चलते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं, एकल सब्जेक्ट वाले, कॉम्बिनेशन बनाने वाले, तो मान के चलते हैं वही हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहे आप इसमें से चूज करके उसके सामने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको इनरोलमेंट नंबर डालने को देगा। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे
CSSS का मतलब क्या हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स सिंगल सब्जेक्ट। CSSS का क्या मतलब हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स सिंगल सब्जेक्ट, संस्कृत वाला। तो इसके सामने यदि हमने क्लिक किया तो क्या खुल के आएगा, इधर आपको ये सब दिया भी है कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। तो किसी के सामने यदि आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या खुलेगा, ऐसे खुल के आएगा कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए। तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर डाल के रिजल्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल के क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट इस प्रकार से खुल के आएगा। और उसमें क्या होगा, असाइनमेंट के नंबर भी इधर देखिए, इधर आपका प्रोग्राम लिखा होगा कि कौन सा प्रोग्राम है, इधर इनरोलमेंट नंबर और इधर आपका नाम लिखा होगा, स्टूडेंट नेम, और इधर लिखा ही है कि जून 2024 का मार्कशीट है। इधर प्रोग्राम कोड है, जो पेपर आपने दिया था। जैसे ये किसका है, CSSS वाला है, संस्कृत से सिंगल सब्जेक्ट जो कर रहे हैं उसका है, किसी एक बच्चे का है। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट का नंबर दिखेगा, इधर टर्म एंड एग्जामिनेशन जो आप थ्योरी का एग्जाम दिए थे वह दिखेगा, फिर दोनों जोड़ के दिखेगा। आप जानते हैं कि असाइनमेंट 30 नंबर का होता है या 70 नंबर का होता है। 30 में आपने कितना पाया और इसमें थ्योरी टर्म एंड एग्जामिनेशन में यानी कि 70 में कितना पाया, दोनों को जोड़ के कितना आपका बना, SC का मतलब कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिजल्ट। तो आई होप जो अभी नहीं देख पाए हैं, जो परीक्षा दे चुके हैं जून में या इससे पहले, उन्हें लगता है कि एक दोनों ईयर का एक साथ देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका रिजल्ट 2 महीने 1.5 महीने के अंदर आ जाता है। एग्जामिनेशन जब सभी एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा, राजर्षि का और इग्नू का भी, तो उसके लगभग 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। राजर्षि का जल्दी आता है इग्नू की अपेक्षा में, इग्नू का भी आता रहता है लेकिन इग्नू का थोड़ा सा लेट ही आता है। NC का मतलब है नॉट कंप्लीटेड, SC का मतलब है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक, और यह सब आप देख सकते हैं। तो SC लिख दिया यानी कंप्लीटेड हो गया, नॉट कंप्लीटेड रहेगा मतलब NC लिख देगा, नॉट कंप्लीटेड। ठीक, और यहाँ पे असाइनमेंट नॉट सबमिटेड का ऐसा हो जाएगा, यदि आपका स्टार लगा दिया, ऐसे X लगा दिया और ऐसे यदि हैज लगा दिया तो असाइनमेंट नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सब चिन्ह दिया है। तो आपका SC लिख दिया तो कोई चिंता की बात ही नहीं, आप पास हो गए। मतलब वही जो रहता है ना, जो 33% पासिंग मार्क, 33 या फिर 35% पासिंग मार्क रहना चाहिए आपका। ठीक, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, रिजल्ट आपका कितना रहा। इससे पहले आप यदि फर्स्ट ईयर में रहे हों इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में, तो आपका रिजल्ट कैसा रहा कमेंट के माध्यम से बताइए। इग्नू वाले और राजर्षि वाले दोनों बच्चे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते और कराते रहिए। आपके लिए इसी प्रकार से यूजफुल वीडियो और जानकारियाँ हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।